नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पीजी डिप्लोमा इन योगिक साइंस योग दर्शन यूनिट सेकंड कक्षा 6 में आपका पुनः स्वागत है। कुंडलिनी योग का परिचय आज हम पढ़ने वाले हैं। कुंडलिनी योग क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, उसको हम समझेंगे। कुंडलिनी कुंडलिनी शब्द जो है संस्कृत से बना है और संस्कृत में कुंडल यानी कुंडल ई मारी हुई, कुंडली मारी हुई से बना है। जैसे हम कहते हैं कुंडल, आपने सर्प को देखा होगा, जलेबी को देखा होगा, वो किस तरह से ऐसे गोल 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 होता है, ऐसे ही सर्प भी उसी प्रकार से कुंडलनी, कुंडल के समान, जो कानों में कुंडल डालते हैं देखा होगा, तो गोल गोल होता है, उस प्रकार से कुंडल। कुंडल ये शक्ति यानी सर्पनी के रूप में, यह शक्ति जो है सर्पनी के रूप में मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में स्थित मानी जाती है, ऐसा माना। यदि आप वहां पर इसको चीर फाड़ करके देखेंगे तो वहां सब कुछ नजर नहीं आने वाला। ये एक हमारी आध्यात्मिक अंदर की सुषुप्त चेतना है, ये अध्यात्म की एक शक्ति है और जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अंदर हमारे बहुत सारे अंदर रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच स्पाइनल में सुषुम्ना नाड़ी जो बहती है, तो उसकी एक ताकत है। तो वहाँ जब ग्रंथियाँ हैं, जहाँ जहाँ ये ग्रंथियाँ यानी जहाँ जहाँ ये शक्ति के केंद्र बने हुए हैं, उन सब शक्तियों को केंद्रों का भेदन करते हुए कुंडलिनी जब जागृत होती है, तो यहाँ सर्पनी का उदाहरण दिया। सर्पनी यानी सर्प के समान कुंडल मार करके गोल 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 करके वो बैठा है। कहाँ बैठा है वो बताया जाएगा। शास्त्रीय परिभाषा ये है, कुंडलिनी शक्ति रूपा मूलाधारे सुप्त अवस्था में स्थिता। कुंडलिनी एक योग कुंडलिनी उपनिषद है, उसमें ये बताया गया जब ये शक्ति जागृत होकर के सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर उठती है और सहस्रार में शिव तत्व से मिलती है, तब उसे कुंडलिनी योग कहते हैं। अब कुंडलिनी नीचे है मूलाधार में और वहां पर ये सुषुप्त अवस्था में पड़ी है और इसका जो मुख है वो सुषुम्ना नाड़ी को बंद करके रखा हुआ है, ढका हुआ है। अब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी तो उससे पहले क्या करना है, आपका पूरा का पूरा यानी इस कुंडलिनी को आपको जागृत करना पड़ता है। वो कैसे होता है, वो प्राणायाम के माध्यम से होता है। प्राणायाम से ही कुंडलिनी जागरण होता है। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो उसका डायरेक्टली जो जिसका मुख्य उसका लक्ष्य होता है वो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करना रहता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपका, उस पर ये प्रभाव छोड़ता है और वहां से सुषुम्ना नाड़ी का जागरण होने लगता है। उदाहरण के रूप में मैं पहले बता देता हूँ। मान लीजिए एक पाइप है, पाइप जो पानी की जो पाइप होती है प्लास्टिक की है और सर्दियों में वह किसी ने सर्दी से पहले रात्रि को उसको गोल 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 घुमा करके रख दिया। सुबह जब हुई तो सर्दी के कारण वो पाइप पूरी अकड़ गई। अब उसको आप सीधा नहीं कर सकते, अब पूरा वो अकड़ा हुआ है। अब आपने क्या किया, आपने उसके अंदर से गर्म पानी का प्रवाह करना शुरू किया। गर्म पानी अंदर से बहता है बहता है बहता है, तो धीरे धीरे वो पानी से सॉफ्ट हो गया पाइप। अब वो पाइप बिल्कुल सीधा हो गया। यानी कुंडलिनी के अंदर आपने पानी का प्रयोग नहीं हो रहा, यहाँ पर प्राण शक्ति का प्रयोग होगा। प्राण जो होता है उसमें अग्नि का वेग रहता है। जब प्राण जब तेज होता है, अग्नि का प्रवाह बढ़ता है, शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह बढ़ता है, तो शरीर के अंदर एक उष्णता उत्पन्न होने लगती है। तो शरीर के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां हैं, ब्लॉकेज है, नाड़ियों का शुद्धिकरण होने लगता है। तो धीरे धीरे वो आपका कुंडलिनी जो मार्ग है वो अपने आप बिल्कुल सीधा हो जाता है। जब सीधा होगा तो मूलाधार चक्र भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा, साथ में सुषुम्ना नाड़ी का भी जागरण होगा और वो रास्ता प्रशस्त होने लगता है और फिर वहीं से धीरे धीरे ऊर्ध्वगमन की स्थिति स्टार्ट होती है। कुंडलिनी योग की दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या है? भारतीय योग दर्शन में शक्ति यानी कुंडलिनी को शक्ति कहा, यानी प्रकृति है, प्रकृति को शक्ति कहा, शक्ति का प्रतीक माना गया कुंडलिनी,
और ध्यान देना, शिव जो है वो सहस्रार है, यानी पुरुष है, चेतना है, इसलिए मस्तिष्क का ऊपर का जो भाग है, जो हम कपाल रंध्र कहा, तो वह सहस्रार चक्र जो है वह ऊपर शिव का प्रतीक माना गया, और नीचे जो शक्ति है आपका प्रकृति का प्रतीक माना गया। ये प्रकृति और पुरुष का मिलन ही तो योग है, इन दोनों का मिलन ही तो योग है। एक सूर्य है तो एक चंद्रमा है, चंद्रमा सिर के ऊपर है और नाभि से नीचे यहाँ सूर्य है, तो सूर्य और चंद्रमा का मिलन भी तो योग है। तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि शक्ति और शिव का अर्थ जो लिया गया है, यहाँ शक्ति की उपमा कुंडलिनी से की, शिव का सहस्रार चक्कर और प्रकृति और पुरुष का, इस बात को आप समझिए। कुंडलिनी योग का लक्ष्य है शिव शक्ति का एक हो जाना, दोनों जब मिल जाते हैं तब क्या होता है, शिव शक्ति संयोगादेव जायते योग। तंत्र शास्त्र में कुंडलिनी योग का बड़ा महत्व है। तंत्र साधनाओं में बंद का, मुद्राओं का और कुंडलिनी के ग्रहण के लिए वो दोनों का अभ्यास करवाया जाता है। और ध्यान दीजिए, ये शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। कुंडलिनी योग का उद्देश्य क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? चेतना का उत्कर्ष, हमारी जो चेतना शक्ति है उसका उत्कर्ष होने लगता है, चक्र का जागरण होने लगता है, प्राण शक्ति का ऊर्ध्वगमन होने लगता है, और मन प्राण चित्त का शुद्धिकरण। चेतना का उत्कर्ष यानी आपकी अंदर जो आत्मा है उस चेतन तत्व का उत्कर्ष होगा, चक्रों का जागरण होने लगेगा, प्राण शक्ति का ऊर्ध्वगमन यानी अधोगामी होती है हमारी प्राण शक्ति, उस शक्ति का ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्वरेतस होने लगता है, और ऊपर जो शिव है यानी सहस्रार चक्र तक उसकी शक्ति का ऊपर तक ऊर्ध्वगमन होता जाता है। तो मन प्राण और चित्त का शुद्धिकरण, आत्म साक्षात्कार एवं मोक्ष की ओर अग्रसर होना। कुंडलिनी बोधेन मोक्ष द्वारम प्रवर्तते, योग तत्व उपनिषद में कहा, ये बताया गया है। कुंडलिनी योग का स्थान क्या है? योग परंपरा में कुंडलिनी योग का स्थान, कुंडलिनी योग को हठ योग का गूढ़ एवं उच्चतम पक्ष माना गया है। कुंडलिनी तो अंतिम स्थिति आती है, कुंडलिनी जागरण हो रहा है, फिर आगे उसके बाद मोक्ष है। लय योग का आंतरिक आधार है ये, लय योग जो हमने पहले पढ़ा उसका यह आंतरिक आधार है। राजयोग की समाधि का साधन माना गया है, क्योंकि राजयोग अंतिम चरण है, उससे पहले ये एक प्रकार है, जैसे हम योग दर्शन में विभूति पाद पढ़ते हैं, पर वो केवल्य नहीं है, केवल्य यानी मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है, पर एक ठीक है, वो एक विभूति, एक आपको संपदाएं, ऐसी विभूतियां मिली हैं, शक्तियां आपको मिली हैं। इसी प्रकार से कुंडलिनी भी एक शक्ति है, वो आपको यदि भ्रमित करता है, व्यक्ति उसमें रहता है, तो व्यक्ति वो संसार में वापस से फंस जाएगा। यदि उससे ऊपर उठ करके अपनी साधना को और तीव्र करता है तो राजयोग की समाधि का साधन माना गया। हठ योग प्रदीपिका में कहा, हठ योग का अंतिम लक्ष्य कुंडलिनी जागरण बताया गया है। कुंडलिनी के आधार तत्व क्या है? नाड़ियां, नाड़ियां जो हैं, ईड़ा नाड़ी यानी जिसे हम चंद्र नाड़ी कहते हैं, पिंगला जिसे हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, सुषुम्ना यानी कुंडलिनी मार्ग, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सुषुम्ना को ही सरस्वती, ये एक मार्ग है कुंडलिनी मार्ग। जब सुषुम्ना का बार बार लंबे समय तक बार बार जब जागरण होता है, तब जाकर के कुंडलिनी जागृत होने की अवस्था में आती है। सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्रम, शून्य पदवी जो नाम है ये कुंडलिनी के लिए संबोधित किया गया है, और ब्रह्मरंध्रम यानी शीर्ष पर्यंत तक ये जाती है, हठ योग प्रदीपिका में बताया। दूसरा है चक्र व्यवस्था, चक्रों को एक एक करके समझेंगे। मूलाधार जो चक्र है उसका स्थान गुदा मूल है, तत्व पृथ्वी है, बीज लम है। स्वादिष्ठान जनेन्द्रिय, तत्व जो है जल है, बीज उसका वम है। मणिपुर स्थान नाभि है, तत्व अग्नि है, बीज रम है। फिर आता है अनाहत, स्थान हृदय है, तत्व वायु है,
और बीज यम है। फिर आता है विशुद्ध, स्थान कंठ है, तत्व आकाश और बीज हम। इनके आपको क्रम से पंच तत्व को आपको याद करना है, स्थान याद रखने हैं, चक्रों को याद कर लेना है और बीज को भी याद करेंगे। और आज्ञा जो चक्र है वो भ्रूमध्य है जिसका महतत्व है, और बीज मंत्र ओम है, ओम का नाद किया जाता है। सहस्रार चक्र शीर्ष प्रदेश है इसका भाग, और तत्व इसका शिव तत्व है, और बीज इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से इनका भी स्मरण करना। कुंडलिनी योग की साधना विधि क्या है? शुद्धिकरण। यदि आपको ये अपनाना है, कुंडली जागरण करना है, तो पहला हमारा शुद्धिकरण होना चाहिए। उसमें पहले षटकर्म करना है, आंतरिक शोधन की आवश्यकता है, फिर नाड़ी शोधन करना है। नाड़ी शोधन होगा, फिर उसके बाद यम नियम का पालन करना है, और नाड़ी शुद्धिम बिना कुंडलिनी न जागृति। ये ध्यान देना, घेरण संहिता में कहा बिना नाड़ियों की शुद्धि कुंडलिनी जागरण पॉसिबल नहीं है। तो मैंने पहले ही कहा था, जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से आपके नाड़ियों का शुद्धिकरण होगा। नाड़ियां जितनी शुद्ध होगी तो प्राण का प्रवाह जितना प्रबल होगा, तो शरीर के अंदर उष्णता बढ़ेगी, तो उससे ही सारी की सारी जो वो वक्र के समान कुंडली मार करके जो अंदर शक्ति सर्पणी के रूप में पड़ी हुई है सुषुप्त अवस्था में, तो वह जागृत होगी, वो सीधी हो जाएगी। और जब सीधी होगी तो प्राण का और प्रवाह और शक्ति का जागरण हो जाएगा। दूसरा है आसन। सिद्धासन में, पद्मासन में, वज्रासन में, इस प्रकार से आप जब बैठते हैं, सिद्धासनेन कुंडलिनी जागृति, ये सबसे श्रेष्ठ आसन माना गया है सिद्धासन। प्राणायाम, तीसरा चरण आता है प्राणायाम का। नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, कपालभाति, भस्त्रिका, कुंभक। प्राणे स्थिरे मन स्थिरम, जब प्राण स्थिर होगा तो मन भी स्थिर होगा, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से प्राणायाम पर विशेष बल दिया गया। मुद्रा एवं बंद। मुद्रायाम स्थैर्यम, मुद्रा से स्थिरता आती है। तीन प्रकार की जो विशेष इसमें बंद बताए, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। जब इन तीनों को एक साथ करते हैं तो उसको कहते हैं महाबंद। एक आती है मुद्रा में महामुद्रा, महामुद्रा और महाबंद, ये सब आ गया। तो मुद्राभ्यासेन कुंडलिनी प्रबोधयते। योग कुंडलिनी उपनिषद में कहा कि मुद्रा के अभ्यास से कुंडलिनी की जागरण होता है, कुंडलिनी का जागरण होता है। मुद्रायाम स्थैर्यम, स्थिरता आती है, चित्त पर प्रसन्नता रहती है। और जब प्रसन्न भाव से जब कोई भी स्थिति में आप स्थिरता से रुकते हैं तो निश्चित रूप से वो आपके शरीर को लाभान्वित होता है, लाभ देने वाला है। फिर आता है ध्यान एवं लय। आज्ञा चक्र पर ध्यान करना, यानी बिंदु चक्र पर ध्यान करना। अभी जो हमने कहा ओम का ध्यान करना, इसमें कहा नादानुसंधान, अ उ म, जो तीन प्रकार की अवस्थाएं हैं, नाद का अनुसंधान करना, और साथ में जो ध्वनि प्रथम आरंभ अवस्था में, घटावस्था में जो ध्वनि है, जो परिचय निष्पत्ति अवस्था, जो चार अवस्थाएं बताई है हठ योग में, तो उन्हीं अवस्थाओं को एक एक करके उन्हीं शब्द नाद का ध्यान करते जाना है। लय योग का अभ्यास करना है। कुंडली जागरण की अवस्थाएं क्या हैं? सुप्त अवस्था में कुंडली ऑलरेडी होती है, फिर जागृत अवस्था बनेगी, और फिर ऊर्ध्व गमन की अवस्था बनेगी, फिर धीरे धीरे वह नीचे से ऊपर की ओर उठने लगेगी। फिर चक्रों का भेदन होगा। ब्रह्मरंध्र चक्र है, चाहे आपका विष्णु ग्रंथियां, इन ग्रंथियों का भेदन, चक्रों का भेदन एक एक करके फिर आज्ञा चक्र पर पहुंच जाएगी। फिर लास्ट में सहस्रार के अंदर वह लय हो जाती है। ये कुंडली जागरण की अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं ये, इस प्रकार से वह ऊपर की ओर जाती है। भित्वा षट्चक्राणि रंध्रम लीयते। भित्वा भेद करते हुए, छह के छह चक्रों को भेद करते हुए ब्रह्मरंध्र यानी सहस्रार चक्र में वह जाकर लीन हो जाती है। ये अमृतनाद उपनिषद में बताया गया है। कुंडलिनी योग के प्रभाव क्या क्या हैं? मानसिक स्तर पर यदि हम प्रभाव जाने तो गहन एकाग्रता प्राप्त होती है, अहंकार का
क्षय हो जाता है, चित्त की शुद्धि होती है। ये मानसिक स्तर पर इसका प्रभाव है। प्राणिक स्तर पर ऊर्जा का जागरण होना, नाड़ी का संतुलन होना और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होना, ये प्राणिक स्तर पर है। आध्यात्मिक स्तर पर हम बात करें तो आत्मानुभूति, स्वयं से परिचय होता है, स्वयं को एक अनुभव होने लगता है। शिव शक्ति का एकीकरण, पुरुष प्रकृति का एकाभाव उसको न लग करके उसका विभेद नजर आने लगता है। ये वियोग उसको समझ में आने लगता है, ये अलग अलग है। समाधि अवस्था, समाधि की अवस्था का परिचय होने लगता है, ये आध्यात्मिक लाभ है। सावधानियां क्या क्या रखनी है? अब कुंडली साधना जब व्यक्ति कोई करता है तो उसमें अपने आप नहीं होती, गुरु मार्गदर्शन में ये अभ्यास करें। यानी जब आप सिद्ध में बैठते हैं, मूल बंध लगा रहे हैं, उससे पहले अश्विनी मुद्रा लगा रहे हैं, जो भी अभ्यास उस क्रम में करते हैं, षटकर्म करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, बंध मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, उन सब में गुरु मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। क्रमबद्ध और संयमित जीवन शैली के साथ नियमित अभ्यास करना पड़ता है। स तु दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, जो नियम बताया अभ्यास का, तो उस क्रम से आपको अभ्यास करना है। मानसिक व नैतिक शुद्धि के साथ आपको करना, इसलिए यम नियम का भी पालन करते हुए अभ्यास को करना है। अगुरौ साधनम न कुर्या कार्यम, अगुरौ साधनम न कार्यम, ये कुलार्णव तंत्र में कहा, बिना गुरु के साधना फलीभूत नहीं होगी, नहीं करना चाहिए। इसलिए गुरु के साथ सानिध्य में, निर्देशन में ही अभ्यास को करें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।